हिंदू धर्म में नाग को भगवान मानते हैं। इनकी पूजा की जाती है और इन्हीं को समर्पित होता है नाग पंचमी का त्योहार। आज पूरे देश में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। अब आइए जानते हैं आखिर क्यों नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मौत का कारण सर्पदंश जाना तो उसका बदला लेने के लिए सर्प सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस वजह से तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग की तप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। उसी समय से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। इसके साथ ही नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन नागों को अभिषेक कराने और उन्हें दूध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर अगर घर के बाहर सांप का चित्र बनाया जाता है तो इससे नाग देवता की कृपा परिवार पर बनी रहती है। इस दिन 5 नागों की पूजा की जाती है, जिसमें शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और पिंगला नाग शामिल है। शेष नाग हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। कहा जाता है पृथ्वी शेष नाग के सिर पर ही टिकी हुई है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेष नाग त्रेता युग में लक्ष्मण और फिर द्वापर युग में बलराम जी के रूप में जन्म लिए थे। इन्हें भगवान विष्णु का परम सेवक माना जाता है। वहीं वासुकी नाग भगवान शिव के गले में विराजमान है। वासुकी शेष नाग के भाई कहे जाते हैं। नागलोक में शेष नाग के बाद वासुकी नाग का ही स्थान आता है। वासुकी नाग भगवान शिव के परम सेवक है। तक्षक नाग की बात की जाए तो तक्षक को नागवंश में सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही तक्षशिला की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार तक्षक नाग के डसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। करकोटक नाग की बात की जाए तो मान्यता के अनुसार जब नाग जाति का नाश करने के लिए जो यज्ञ किया गया था उसमें करकोटक शिव जी के वरदान से बच निकले थे। यज्ञ के दौरान करकोटक ने शिव जी की स्तुति की थी। वहां निकलने के बाद करकोटक नाग उज्जैन आ गए थे और उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। वहीं पिंगला नाग हिंदू और बौद्ध साहित्य में कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माने गए हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन इन नागों की पूजा की जाती है।